अब तक ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं साहिबगंज डीसी। जी हाँ, आज समन के लिए उन्हें समन किया गया था आज की तारीख पर और आज उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अब तक साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव नहीं पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। और रामनिवास यादव अवैध खनन मामले में देखिए उनसे पूछताछ होनी है रामनिवास यादव से। ईडी ने पत्र के साथ दूसरा समन भेजा था और देखिए आज भी वो नहीं पहुंचे हैं, अब तक तो नहीं पहुंचे हैं। इंतजार हो रहा है कि वो कब पहुंचेंगे ईडी दफ्तर, क्योंकि दूसरा समन जब गया था तो साथ में एक पत्र बाकायदा गया था कि उन्हें हाजिरी लगानी होगी आज दूसरे समन पर। पहले समन में देखिए एक हवाला दिया गया था कि अब जिस तरह से कैबिनेट का फैसला आया था कि राज्य सरकार की परामर्श के बगैर कोई भी अधिकारी इस तरह से सीधे तौर पर उनसे पूछताछ नहीं हो सकती, परामर्श लेना जरूरी होगा। और पहले समन पर वो नहीं पहुंचे, लेकिन अब उसके बाद दूसरा समन किया गया जिसकी तारीख आज है, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं है, अब तक वो नहीं पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। साहिबगंज डीसी अवैध खनन मामले में इनसे पूछताछ होनी है। छापेमारी में काफी कुछ मिला था इनके ठिकाने से, कई दस्तावेज मिले थे। .9mm पिस्टल के कई खोखे भी बरामद किए गए थे, 14 शेल्स मिले थे वहां पर, और इसके साथ ही कई डॉक्यूमेंट्स भी, कई फाइलें ऐसी जिनका जवाब इनके पास नहीं था उस वक्त। उसके बाद जब जांच ईडी ने की तो समन किए गए, ये पहले समन पर नहीं पहुंचे, फिर ईडी ने दूसरा समन किया, लेकिन आज उन्हें हाजिरी लगानी है, लेकिन अब तक तो नहीं पहुंचे हैं वो ईडी दफ्तर। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सुधाकर। डीसी रामनिवास यादव को आज सवाल जवाब के लिए पहुंचना है ईडी दफ्तर, क्या वो निकल चुके हैं साहिबगंज से? जी देखिए आरती, अब तक जो सूचना मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ये जो खबर है सूत्र हमारे बता रहे हैं कि डीसी अभी साहिबगंज में ही मौजूद है। अभी वो अपने कार्यालय कक्ष में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हमने भीतर खाने से जो पता लगाई है उसमें ये है कि डीसी अभी साहिबगंज में ही मौजूद है। और जो ईडी का जो वहां पर जो सम्मन है, जो बुलावा है आज के डेट में, तो लगता है कि वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि साहिबगंज में है। और अभी अगर मौजूद है यहाँ से साहिबगंज में, तो यहाँ से जाने में उनको कम से कम 6 से 7 घंटा का बाई रोड भी जाएंगे तो वो लगेगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो डीसी जो रामनिवास यादव है साहिबगंज के, वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचने की संभावना है। क्या ऐसी कोई खबर मिल रही है क्या सुधाकर कि कोई पत्र वगैरह कुछ ऐसा निर्गत किया जाए, कुछ भेजा जाए ईडी दफ्तर यहाँ रांची में, ताकि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं या फिर कब तक आएंगे, ऐसी कोई बात अब तक कुछ जानकारी हो? नहीं, अभी तक तो ऐसी कहीं कोई जानकारी नहीं है कि डीसी के द्वारा कोई पत्र यहाँ से भेजा गया हो ईडी कार्यालय में, ऐसी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि डीसी अभी यहीं मौजूद है, लेकिन अब अंदर की क्या बात है कि किसी को मैसेंजर बना के डीसी के द्वारा भेजा गया है, ये अब तक कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। जी अगर अभी तक वो वही है सुधाकर, तब तो ये सस्पेंस लगभग खत्म सा है, क्योंकि अब देखिए 12 बज चुके हैं। अगर अब भी डीसी साहब वहां से निकलते हैं तो भी उनको आने में बाय रोड 6 से 7 घंटे मिनिमम लगेंगे। 6 घंटे भी अगर रखिए तो भी वक्त निकल जाएगा, काफी देर हो जाएगी उन्हें पहुंचने में। तो ये अब मान के ही ये समझा जाए कि शायद आज भी वो हाजिर नहीं होने वाले हैं।
जी देखिए, बिल्कुल आरती, हमने पहले ही कहा कि चूंकि यहाँ से साहिबगंज से जो रांची की दूरी है कम से कम 400 450 किलोमीटर की दूरी है। अगर बाय रोड भी, जो कि ट्रेन तो यहाँ से नहीं है ना, हाँ। कोई ऐसी सुविधा है। अगर डीसी रामनिवास यादव को अगर ईडी कार्यालय भी पहुंचना होगा तो बाई रोड से जाएंगे। और चूंकि 12 बजे का वक्त है और यहाँ से अगर निकलते भी हैं अभी तो कम से कम 6 से 7 घंटा उनको लग जाएगा रांची पहुंचने। यानी कि अभी तक वो निकले नहीं है। आप नजर बनाए रखिए सुधाकर, हम जरा रांची में जानकारी ले ले कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पे चल रही है, क्योंकि साहिबगंज डीसी को भी हाजिरी लगाना है। बाकी सीएम को लेकर कल सीएम से सवाल जवाब होने हैं तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सहयोगी इमरान के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। यहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं इमरान? देखिए, जो साहिबगंज सहयोगी से बातचीत हो रही थी, सुधाकर कह रहे हैं कि अब तक वहीं पर है, डीसी निकले भी नहीं है अपने दफ्तर से। और ये भी अंदर खाने से जानकारी मिल रही है कि ना तो कोई पत्र है ना ही कोई मैसेंजर, ऐसी कोई बात भी नहीं सामने आ रही। यानी कि ये लगभग अब हम साफ समझे कि वो नहीं आने वाले, आज हाजिरी नहीं लगने वाली। लेकिन ये एक बड़ा सस्पेंस यहां पर बना हुआ है कि पत्र में यह साफ तौर पर कहा गया था कि जो कॉपरेट नहीं करेगा वो भी कार्रवाई के लिए तैयार रहे, और कॉपरेट करना होगा, राज्य सरकार को इसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, बिल्कुल आरती, जिस तरह से पत्रों के माध्यम से जो ईडी के जो तीखी बयान है वो लगातार जारी है और लगातार अपनी बातें जो है वो मुखर होकर के रख रहे हैं। चाहे किसी भी मामले की अगर हम जांच की बात करें, चाहे जमीन से घोटाले मामले को लेकर के सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखने की बात करें या फिर झारखंड के अधिकारियों को पत्र लिखने की बात करें, तमाम चीजों को लेकर के ईडी जो है लगातार अपनी बातें जो है पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से जानकारी दे दी जा रही है कि उसे इस पूरे मामले में किस तरह का रुख अपनाना है और किस तरह की कार्रवाई करनी है। चूंकि आज संबंध साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को भेजा गया था, साहिबगंज में अवैध खनन मामले को लेकर के पूछताछ किया जा रहा था, तो ऐसे में इस पूरे मामले पर लगातार ये कोशिश ईडी की तरफ से की जा रही थी कि पूछताछ के लिए पहले संबंध जब दिया गया साहिबगंज डीसी को, तो साहिबगंज डीसी ने सरकार के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए जो है वो उपस्थित नहीं हुए। लेकिन इधर ईडी ने साफ रूप से स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को पत्र लिख करके गृह सचिव से लेकर के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को पत्र लिख करके स्पष्ट कर दिया है कि सम्मन भेजने का अधिकार जो है वो ईडी के पास है, उसके लिए किसी के इजाजत की जरूरत नहीं है, ना ही उसे कोई बाध्य कर सकता है। अनुसंधान के दौरान जो है किसी भी तरह की जो वैधानिक अगर रुकावट आती है उसके लिए भी कानून में कई प्रावधान है। तो ऐसे में इस तमाम चीजों को लेकर जिस तरह की ईडी का रुख है, ऐसे में आज दूसरा सम्मन के रूप में साहिबगंज के डीसी को आज बुलाया गया था। तो ऐसे में इस ईडी दफ्तर में तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई है ताकि अगर साहिबगंज के डीसी आए तो उनसे लगातार पूछताछ की जा सके। इनके अलावा लगातार कोशिश की जा रही है कि कल जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन से भी पूछताछ किया जाना है, तो पूरे तरीके से एक तरह से कहे ईडी कार्यालय को हाई सिक्योरिटी जोन में घोषित कर दिया गया है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या अपने सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ के जो जवान है ईडी ऑफिस के अंदर, वो तमाम जो लोग हैं वो कड़ी सुरक्षा के बीच में है। तो तमाम बैरिकेडिंग तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से ना सिर्फ ईडी ऑफिस बल्कि सीएम आवास की भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आज जो है इस पूरे मामले को लेकर के मंथन किया जा रहा है कि कल किस तरह से पूरे मामले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी का अधिकारी जो है वह पूछताछ करेंगे। इसके लिए जब यहाँ से ईडी का अधिकारी बाहर जाएंगे, यहाँ से पूछताछ के लिए सीएम आवास के लिए रवाना होंगे, उस दौरान जो है झारखंड पुलिस अलग अलग ऑफिसर्स भी इस पूरे सामने आ रही है। बताया ये भी जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा घेरे के दौरान जो है यहाँ से लेकर सीएम आवास तक ईडी के पदाधिकारी हैं वो जाएंगे और उसके बाद सीएम आवास में पूरे मामले पर पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ वैसी तमाम चीजें जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर ही ये जो बैरिकेडिंग किए गए हैं ईडी दफ्तर के बाहर, ये सारी तैयारियां की जा रही है। बिल्कुल इमरान, और आप देखिए, आप इन चीजों को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ये एक पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है इस पूरे मामले को। आप एक तरफ देखिए, जब पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं छापेमारी के लिए, तो वहां पर किस तरह
तरह से उन पर हमला होता है। वो एक जानकारी है सामने कि ईडी के अधिकारी पहुंचे वहां पर रेड के लिए और उन पर अटैक किया गया। यहां की बात करें, आप पिछले कुछ दिनों में आप पक्ष विपक्ष के बयानों को सुने, आप ईडी के विरोध में कई ऐसे बयान आए हैं जो ये एक कहें कि इंडिकेशन है कि अगर इस तरह के सुरक्षा इंतजामात नहीं किए जाते हैं तो फिर कुछ भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उस वक्त आप कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। और शायद यही वजह रही होगी इमरान कि जैसे ही तारीख तय हुई कि इस तारीख को मुख्यमंत्री अपना बयान दर्ज कराने वाले हैं तो बाकायदा ईडी की तरफ से डीजीपी मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने को कहा गया। देखिए, हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस अगर आपकी अगर पहली तैयारियां अगर नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर आप पर जो है वो सवाल उठ जाएंगे कि आखिर पहले से जो चीजें अलर्ट थी, जो जमीनी स्तर से जो बातें सामने आ रही थी, उनके बावजूद जो है आपने अपनी तैयारियां मुकम्मल नहीं कर रखी है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के ही जो व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, तो एक तरफ जहां सम्मन के जरिए लगातार रामनिवास यादव का इंतजार जो है ईडी का अधिकारी कर रहे हैं, अगर गेट के बाहर की बात करें, जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस जगह पर जिला बलों की तैनाती, बैरिकेडिंग सहित तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है ताकि आने वाले जो परेशानियां हैं या फिर जो चीजें उत्पन्न हो सकती है उनसे निपटने की तैयारी की जा रही है। तो दोनों ही पहलुओं को अगर हम देखने की कोशिश करें कि एक तरफ जहां अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर के लगातार ईडी के अधिकारी जो हैं, अधिकारियों को सम्मन भेजा गया है, अधिकारी के इंतजार में है कि आप वो आएंगे तब उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि साहिबगंज के डीसी जो है आज भी ईडी दफ्तर में उपस्थित नहीं होंगे, हो सकता है देर शाम तक पत्र के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यमों से अपनी पूरी बातें जो है ईडी के समक्ष रखेंगे, नई तारीख मांगने की कोशिश की जाएगी। लेकिन स्पष्ट रूप से जो जानकारी मिल रही है कि रामनिवास यादव को ईडी जो है अब आगे मोहलत देने के मूड में नहीं है और ऐसे में जो लोग हैं लगातार इस जगह पर बने हुए हैं और चीजें जो है वो बनाई जा रही है। हालांकि पूछताछ के लिए तमाम जो ईडी के अधिकारी होते हैं वो जनवरी की बात करते हैं जब एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई। उसके पहले देखिए अवैध खनन को लेकर भी जो रेड पड़ी और अब तक जो अवैध खनन की हमसे बात करें, अवैध खनन को लेकर जो कार्रवाई हुई है ईडी की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ अगर डीसी रामनिवास यादव की ही बात करें तो उनके दफ्तर, उनके घर जो साहिबगंज में है, साथ ही साथ राजस्थान स्थित जो उनका आवास है, वहां कई चीजें ऐसी बरामद हुई जिनके बारे में वो बता नहीं सके, जिनके बारे में वो जवाब नहीं दे पाए। चाहे वो 9mm पिस्टल के सेल्स के बारे में बात हो या फिर कुछ प्रतिबंधित जो गोलियां बरामद हुई थी उसकी बात हो या फिर कई ऐसे फाइल्स थे माइंस से जुड़े हुए जिनके बारे में वो कुछ बता नहीं पाए। साथ ही साथ आपको याद होगा कि पंकज के बारे में भी बहुत सारी फाइल्स वहां पर मिली थी। तो ये सारी चीजें अब ये इशारा कर रही हैं कि वो ईडी के सवालों से बच रहे हैं, भाग रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब तक डीसी साहिबगंज में ही है, वो अब तक निकले नहीं है, ये पक्की खबर है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों जब 3 जनवरी को जब साहिबगंज के डीसी के आवास सहित कार्यालय में छापेमारी की गई थी, तो छापेमारी के क्रम में कई तरह की चीजें जो हैं चीजें बरामद किए गए थे, चाहे वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो, अन्य दस्तावेज हो, कई फाइल्स को खंगाला गया था, कुछ नगद बरामद किए गए थे, गोलियां बरामद किए गए थे। हालांकि उस दौरान भी ईडी के अधिकारियों ने पूरे मामले पर पूछताछ करने की कोशिश की थी, जानकारी जुटाने का प्रयास किया था कि साहिबगंज के डीसी के पास जो नगद मिले हैं, जिस फाइल पर मिलने की बात सामने आ रही थी, उनका ताल्लुक किस तरह के हैं और किस तरह के पैसों का इस्तेमाल किया गया है। कई चीजें ऐसी हैं जिनको पूछताछ के लिए ही साहिबगंज के डीसी को पहला सम्मन भेजा गया था। बताया गया था कि जब वो ईडी के दफ्तर में पहुंचेंगे तो बिंदुवार तरीके से जो पॉइंट नोट कराए गए हैं, जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उन तमाम दस्तावेजों को लेकर के ही वह ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन उस वक्त राज्य सरकार के द्वारा जारी एसओपी और दिशा निर्देश का पालन करते हुए समय देने की मांग कही गई, कहा गया कि वो जो है दूसरी तारीख में उपस्थित होंगे। आज की तारीख में पत्र के माध्यम से, समन के माध्यम से साहिबगंज डीसी को आज बुलाया गया था, लेकिन वो आज भी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में ये समझना होगा कि अगर अवैध खनन से जुड़े मामले पर, इस मामले पर लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं वो काफी रेस है और कई लोगों से अब तक जो है वो पूछताछ की जा चुकी है और कई लोगों को समन के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है, चाहे वो साहिबगंज के डीसी हो, देवघर के पूर्व विधायक हो, देवघर के व्यवसायिक हो, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई जो अवैध खनन से जुड़े मामले में सामने आए थे। इस पूरे मामले में प्रेस सलाहकार बिल्कुल इमरान, और अब इंतजार हो रहा है कि अगर साहिबगंज डीसी अगर पहुंच नहीं रहे हैं
तो क्या अपने बिहाफ में कोई लेटर यहां पर भेजने वाले हैं या किसी को भेजने वाले हैं जो उनकी जगह पर यहां पहुंचे और ईडी को यह बताए कि वो पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, या क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, कब पहुंचेंगे। नजर बनाए रखिए, हम अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।